ये कहानी है आज से 300 साल पुरानी और इस कहानी की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। आज से लगभग 300 साल पहले तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके माता पिता एक व्यापारी के खेतों में मेहनत मजदूरी किया करते थे और उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था अखियाल। लेकिन जैसे ही अखियाल 1-2 साल का हुआ उसके बाद ही उसके माता पिता दोनों की ही मौत हो गई और उनकी मृत्यु के बाद अखियाल को पाला उसी व्यापारी ने जिसके यहाँ पर अखियाल के माता पिता काम किया करते थे। लेकिन वो व्यापारी अखियाल को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था। वो व्यापारी अखियाल से काफ़ी ज़्यादा काम करवाता और उसके बदले में ना तो उसे खाना देता और ना ही पानी। अखियाल अपनी इस जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था। एक दिन अखियाल काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था और उसका इलाज करवाने की बजाय उस व्यापारी ने अखियाल को डंडों से मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अखियाल उस व्यापारी से अपनी जान बचाकर दूसरे गांव की ओर भागा और उसके बाद दूसरे गांव में घुसते ही अखियाल को एक शमशान घाट नजर आया। क्योंकि अखियाल उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा छोटा था इसलिए अखियाल को नहीं पता था कि आखिर शमशान घाट क्या होता है। वो शमशान घाट के अंदर गया और उसने वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को बैठा हुआ देखा। अखियाल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ इस सुनसान जगह पर क्यों बैठे हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि मैं चांडाल हूँ और मैं इसी शमशान घाट के अंदर रहता हूँ। अखियाल ने उस चांडाल से पूछा कि आखिर आप यहाँ पर क्या करते हैं। तो उस चांडाल ने बताया कि यहाँ पर जब भी कोई मुर्दा आता है तो उसको जलाने का काम मेरा ही होता है और उसके बदले में उस मुर्दा लाश के परिवार वाले मुझे खाने पीने का सामान दे जाते हैं और इसी से मेरा गुजर बसर होता है। जब अखियाल ने उस बूढ़े आदमी से खाने पीने का सामान मांगा तो उस बूढ़े आदमी ने अखियाल को खाने पीने का सामान दिया और उसके बाद अखियाल ने उससे कहा कि बाबा मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो क्या आज से मैं शमशान घाट के अंदर रह सकता हूँ। आपकी तरह ही मैं भी यहाँ पर लोगों को जलाने में आपकी मदद किया करूँगा। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने अखियाल को अपने साथ रहने की सहमति दे दी और इसके बाद अखियाल उस शमशान घाट के अंदर लोगों को जलाने में उस चांडाल की मदद करने लगा। और एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति की भी मौत हो गई और उसके बाद शमशान घाट का पूरा काम अखियाल के कंधों पर आ चुका था। और इसके बाद अखियाल अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था। जब भी कोई लाश उस शमशान घाट के अंदर आती तो अखियाल अच्छे से उसका क्रियाक्रम करता और उसके बाद उस लाश के परिवार वाले अखियाल को जो भी देकर जाते थे अखियाल उसी से संतुष्ट हो जाता था। अब अखियाल पूरी तरह से एक चांडाल बन चुका था और अखियाल को उस शमशान घाट में रहते रहते लगभग 20 साल का टाइम हो चुका था।
लेकिन अब अखियाल को उस शमशान घाट के अंदर कुछ भूत प्रेत और ऐसी ही शक्तियों का दिखना शुरू हो गया। अखियाल इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराता था, बल्कि उसके मन में इन बुरी शक्तियों को जानने की थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वो इन शैतानी शक्तियों को हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत सिद्धियां करने लगा। और इसके बाद अखियाल ने काफ़ी सारी शैतानी शक्तियों को सिद्ध कर लिया था और अखियाल उन शैतानी शक्तियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वो जब भी चाहता, जैसे चाहता, अपना जो चाहे काम करवा सकता था। अखियाल को इन शक्तियों के अपने पास होने से थोड़ा घमंड होने लगा था और अब अखियाल मुर्दों को चुराकर खाने भी लगा था। यानी कि जो भी मुर्दा लाश उस शमशान घाट के अंदर आती थी तो अखियाल उन मुर्दा लाशों को जलाने की बजाय अपनी सिद्धियां पूरी करने के लिए उन मुर्दा लाशों को थोड़ा सा काट कर उनके मांस को रख लेता था और बाद में बुरी शक्तियों को खुश करने के लिए अखियाल उस मांस को खुद भी खाता और उन बुरी शक्तियों को भी खिलाता था। अब शैतानी शक्तियां अखियाल के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुकी थीं कि जब भी कोई मुर्दा लाश को लेकर शमशान घाट के अंदर आता था तो उस लाश के साथ जितने भी लोग आते थे, अखियाल अपने काले जादू की मदद से उनमें से कुछ लोगों को शमशान घाट के अंदर ही बंद कर लेता था। और उसके बाद जब उस लाश को जलाने के बाद लोग शमशान घाट से बाहर जाते तो उन्हें पता चलता कि उनमें से कुछ लोग शमशान घाट के अंदर ही रह चुके हैं, लेकिन शमशान घाट में देखने के बावजूद भी उन लोगों को कोई भी दिखाई नहीं देता था। तब अखियाल उन लोगों से कहता कि तुम जितने आए थे उतने ही जा रहे हो, भला इस शमशान घाट से कोई भी आदमी कैसे गुम हो सकता है। और लोगों के शमशान घाट से बाहर चले जाने के बाद अखियाल जिन भी लोगों को पकड़ता था उन्हें मारकर किसी जानवर की तरह आग में भूनता और उसके बाद उन लोगों को खुद भी खाता और उनके पके हुए मांस को उन भूत प्रेतों और काली शक्तियों को खिलाता था, जिन्हें खुश करने की कोशिश में अब ये अखियाल एक बहुत ही बुरा और खूंखार तांत्रिक बन चुका था। अब उस गांव में लोगों के गायब होने की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा सामने आने लगी। 1-2 महीने के अंदर ही उस गांव से लगभग 60 से 70 लोग गायब हो चुके थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आखिर लोग जा कहाँ रहे हैं। लेकिन वहीं अखियाल शमशान घाट के अंदर लोगों को मार मार कर अपनी शक्तियाँ बढ़ाए जा रहा था। एक दिन अखियाल ने उस व्यापारी से बदला लेने की सोची, जिस व्यापारी ने अखियाल को बीमार हालत में मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। अखियाल रात के लगभग 3 बजे उस व्यापारी के घर जाता है और उसके बाद उस व्यापारी को अपनी काली शक्तियों की मदद से पकड़कर उस शमशान घाट के अंदर ले आता है। जब उस व्यापारी की आंखें शमशान घाट के अंदर खुली तो वो व्यापारी काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो अखियाल के सामने काफ़ी ज़्यादा चीखा चिल्लाया। लेकिन अखियाल ने काफ़ी ज़्यादा बेरहमी के साथ उस व्यापारी का सीना चीरकर उसका दिल निकाल लिया
और उसे खाने लगा और इससे व्यापारी की देखते ही देखते मौत हो गई। और अखियाल ने उस व्यापारी की आत्मा को कैद किया और उसके बाद उस व्यापारी की आत्मा को भी काफी ज्यादा डराने लगा। अखियाल उस व्यापारी की आत्मा से काफी ज्यादा काम करवाता और उसके बाद उस आत्मा को उसी तरह से मारता था जिस तरह से वो व्यापारी बचपन में अखियाल को मारा करता था। उस व्यापारी से बदला लेने के बाद अखियाल और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और अपनी ताकत के घमंड में अब अखियाल ने दिन दहाड़े लोगों को मारना शुरू कर दिया था। और अब अखियाल के बारे में सभी गांव वालों को पता चल चुका था। अखियाल जिन भी लोगों को मारता उनकी आत्माओं को कैद करके उनसे अपना काम करवाता था और इसी वजह से अखियाल काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। गांव वालों ने अखियाल को मारने की काफी ज्यादा कोशिशें भी की, लेकिन अखियाल को मारना तो दूर, अब वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि कोई भी गांव वाला उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था, क्योंकि अखियाल के पीछे न जाने कितनी सारी काली शक्तियां चलती थीं जो कि अखियाल का बाल भी बांका नहीं होने दे रही थीं। अब अखियाल काफी ज्यादा पागलपन का शिकार हो चुका था और उसके ऊपर काली शक्तियों का कब्जा इतना ज्यादा हो चुका था कि वो ये भी भूल चुका था कि वो एक इंसान है। अखियाल ने अपने इसी पागलपन की वजह से काफी सारे गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया था। इन घटनाओं के बाद उस गांव में जो भी लोग जिंदा बचे थे उन सभी लोगों को अब उस गांव में भूत प्रेत और काली शक्तियों का दिखना एक साधारण सी बात हो चुकी थी। जब उस चांडाल का कहर उस गांव में कुछ ज्यादा ही हो गया तो गांव वालों ने अखियाल से खुद को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने योजना बनाई कि उस चांडाल को छल से मारना होगा और इसके लिए हमें उस चांडाल के पास जाना होगा और उससे कहना होगा कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं और आज से आप ही हमारे भगवान हैं। और गांव वालों ने ऐसा ही किया। वो चांडाल के पास गए और उनसे कहा कि आज से आप ही हमारे भगवान हैं और आज से हम सभी गांव वाले आपकी सेवा करना चाहते हैं। अखियाल गांव वालों की इन बातों से काफी ज्यादा खुश हुआ और वो गांव वालों से अपनी सेवा करवाने लगा। अब गांव वाले अखियाल के लिए अच्छा अच्छा खाने के लिए लेकर आते और पूरे दिन उसकी सेवा करते थे। एक दिन की बात है जब अखियाल बुरी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए तंत्र पूजा कर रहा था, तभी गांव वालों ने अपने प्लान के हिसाब से पूजा करते करते एकदम से अखियाल के सर पर जोरों से तलवार मारी और उसकी वजह से अखियाल का सर धड़ से अलग हो गया और अखियाल की वहीं पर मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के साथ ही वहां पर दिखाई देने वाली बुरी आत्माएं भी न जाने कहां गायब सी हो गई थीं। गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस चांडाल से अब हमारे गांव को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन जैसा गांव वाले सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दरअसल चांडाल के मरने के बाद ही अगली रात उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहां के लोग पहले से भी ज्यादा सदमे में आ गए।
दरअसल उस चांडाल को मारने के बाद जब गांव वाले अपने अपने घरों में जाकर सो गए और उसके बाद जब अगले दिन उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि पूरे ही गांव में चारों ही तरफ खून ही खून पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो इस गांव में आज रात खूनों की बारिश हुई थी। अब तक तो वो चांडाल ही गांव वालों को मार रहा था, लेकिन अब शायद उस चांडाल की आत्मा का कहर उस गांव पर बरसने वाला था। तो आखिर इसके बाद क्या हुआ पता चलेगा आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही हॉरर वीडियोज देखने को मिल सकें। और अगर आप भी अपनी कहानियों को मेरी आवाज़ देना चाहते हैं तो आप अपनी कहानियों को मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरी ईमेल आईडी के माध्यम से मेरे पास सेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि अगली वीडियो आपकी कहानी के साथ ही बन रही हो।